हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो आज है होली अष्टमी। तो होली अष्टमी की सभी को, सभी माताओं को, बहनों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली अष्टमी। तो आज है होली अष्टमी। तो सभी माताओं की ज़िंदगी, औरत की ज़िंदगी में ये दिन आए, क्योंकि हर किसी का वो है कि हाँ भाई वो माँ बने। तो ये व्रत बच्चों के लिए होता है, बच्चों के लिए रखा जाता है ये। तो हम तैयार वगैरह हो लिए हैं। कहानी अभी हमने सुनी नहीं है, तो अब हम कहानी सुनेंगे। तो आज मैंने ये पहनी है अपनी सिंपल सी साड़ी। तो तैयार अब हम हो गए हैं, तो अब फटाफट से कहानी सुन लेते हैं। और टाइम हो गया है, काफ़ी हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कर दिए हैं हमने काम की शुरुआत अपने। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो स्याऊ बोलते हैं ना, तो ये इसके बच्चे लेके आई थी मैं। तो इस बार इसमें पिरोने थे, मतलब 5वें साल के। 5 साल हो गए हैं मुझे ये होली अष्टमी का व्रत रखते रखते। तो बहुत खुशी मिलती है ये व्रत रखते हुए, क्योंकि मतलब माँ बनना एक सौभाग्य की बात होती है। तो आज मेरा 5 साल हो गए, पूरे हो जाएंगे इस बार मुझे 5 साल। तो देखिए ये मैं पिरो रही थी इसमें बच्चे। तो आप फटाफट से इसमें बच्चे पिरो लेते हैं। इसके बाद इसे अभी अपनी होई जो भर के रखी हुई है ना, उसमें पिरोएंगे। और उसके बाद इसे कल सुबह अपने गले में पहनेंगे, मतलब छोटी दिवाली तक पहनते हैं इसे अपने गले में फिर। तो देखिए ये मैंने अपनी, ये माँ जी की है। तो ये माँ जी की वो है, तो ये माँ जी की में पिरो दी है मैंने, और ये अपने में पिरोऊंगी। तो देखिए मैंने पिरो दिए। ऐसे इसमें पिरो लेते हैं इसे अभी। और फिर इसे सुबह को जब ये होई सलाते हैं ना, ये पानी सलाते हैं ना, उसके बाद ये होई अपने गले में, ये गले में पहन लेते हैं। तो देखिए ये मैंने कर दिए हैं। और इसमें मैं जब भर के लाई थी, मैंने गेहूं के दाने नहीं चढ़ाए थे। तो देखिए अब आ गई हूँ मैं कहानी सुन के ऊपर सूरज को जल देने के लिए। तो कहानी सुनते टाइम की मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, ना ही मैंने करवा चौथ की बनाई थी, क्योंकि और भी बैठे रहते हैं और कई ऐसे होते हैं जिन्हें वीडियो की मतलब दिक्कत रहती है। तो मैं किसी के साथ ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। ठीक है, जिसे आना है वीडियो में ठीक है, नहीं आना है तो मत आओ भैया, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। तो इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर अपनी ही वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए हमने सूर्यदेव को पानी जल दे दिया है। इसके बाद अपने हाथ जोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे मेरी किट्टू भी दे रही थी जल। तो देखिए आज के दिन ना, मतलब जिनका व्रत होता है, सभी लेडीज़ का जिनका भी होता है, तो आज के दिन चक्कू नहीं चलाते हैं, मतलब उठाते नहीं हैं चक्कू वगैरह, कैंची वगैरह, ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं, सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। तो देखिए ये मेरा भाई आया हुआ था, तो आज ही आया है ये। तो मैंने इससे सब्जी कटवा ली। मैंने कहा तू भी तो सब्जी काट दे, ये भी मेरा बच्चा ही है। तो देखिए इसने सब्जी काट दी है, बस काट दी थी, आलू गोभी कटवा दी थी, और मतलब टमाटर वगैरह, टमाटर हरी मिर्च मैंने मिक्सी में पिसवा दिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद अब मैं कर रही हूँ सब्जी छोंकने की तैयारी। और इसमें खाने का भी पता क्या रहता है, दूध भी नहीं पीते हैं इसमें, क्योंकि दूध भी कुछ ऐसे उसमें आता है, तो दूध भी नहीं पीते हैं। तो हालांकि माँ जी ने आज कहा था कि मतलब थोड़ा सा डाल दे, चाय बना दे, तो हमने बना ली थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। उन्होंने, माँ जी ने भी पी थी, मतलब किट्टू की ताई ने भी पी थी, तो हमने चाय पी थी। तो देखिए ये माँ जी बना रहे हैं होई माता। तो ये होई माता ऐसे मतलब तस्वीर भी आती है, तो और ऐसे चावलों की भी बनाते हैं, चावल भिगो के इन्हें पीस के और तब बनाते हैं। देखिए मुझे तो नहीं बनानी आती है, माँ जी बना लेते हैं ये। तो ये बना रहे थे यहाँ पे, और ये मेरे बच्चे देख रहे थे कि दादी क्या बना रही है। तो देखिए ये आ गया है अब सौरभ, यानी किट्टू डुग्गू का बड़ा भाई। तो ये देखिए किट्टू डुग्गू देख के खुश हो रहे थे कि भैया आ गए। तो मतलब मैंने फ़ोन किया था कि कहाँ पे है, तो उसने कहा था मैं आ गया। तो ये दोनों बाहर खड़े हो गए। मैंने कहा था सौरभ भैया आने लग रहे, तो ये बाहर खड़े हो गए थे। तो देखिए ये आ गया है, दोनों को उठा लिया है गोदी में। तो ये देखिए बहन भाइयों का प्यार। तो देखिए किट्टू तो एकदम पूरी वो चढ़ जाती है। तो ये दोनों को गोदी में लेके आया है अंदर, और किट्टू डुग्गू हो गए हैं पूरे खुश। तो कह रहे थे भैया चीजी दे दो। तो सौरभ ने कहा कि किट्टू पानी तो दे दे। तो किट्टू अब चल दी है पानी लेने के लिए, अब पानी लेके आएगी। और लेके कुछ नहीं आएगी, मुझे कह दिया मम्मी पानी दे दो। तो ये डुग्गू लगा, मैंने कहा डुग्गू को, डुग्गू नमस्ते कर दे, कहता है मैं कर दूंगा, कर ली मैंने।
तो देखिए मैं अपने खाना बनाने में भी लगी हुई थी, तो मैंने सब्जी वगैरह तो मेरे सारा कुछ बन गया था। सब्जी हलवा भी बन गया था, और क्या नाम है उसका, सब्जी वगैरह दाल वगैरह सब बन गए थे। तो आज कच्चा पक्का खाना मतलब सब बनना था, जैसे कि दाल चावल हुए, हलवा पूरी और मतलब चावल वगैरह, तो ये सब बनना था और पूड़े भी बनने थे। तो ये देखिए ये है मेरा सारा खाना। तो क्योंकि डुग्गू की है 5वीं हुई तो उछाली जाती है, तो 5वीं मतलब 5 साल का हो गया है। तो उस ये देखिए माँ जी का बायना तो निकल के आ भी गया है। तो देखिए, तो ये पता क्या होता है, 5 साल तक तो ये रहता है कि हाँ ज़रूरी हमें बच्चे भी पिरोने, मतलब जो अपनी हुई वो है ना, तो उसमें बच्चे भी पिरोने होते हैं, जो कि मैंने शुरू में दिखाया सारा वो होता है 5 साल तक। तो 5 साल के बाद ऐसा ही है कि मतलब व्रत तो ये है कि हाँ हम जब तक जिंदा है तब तक हमें ये व्रत रखना है अपने बच्चों के लिए। पर ये है कि जैसे स्याव वगैरह ऐसा है, तो ये काम मतलब जब होगा, जब डुग्गू की शादी होगी, तो ऐसे ही होता है। तो देखिए अब हम बायना निकालने की कर रहे हैं तैयारी। तो देखिए जो रीति रिवाज है वो पता क्या होता है, थोड़ा सा रीति रिवाज है कि रहता है कि हाँ ये व्रत लड़कों के लिए है, पर नहीं, ये मैं सच्ची में बताऊँ, मेरा तो दिल से भगवान से दुआ करती हूँ, होई माता से दुआ करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए व्रत रखती हूँ, अपनी किट्टू के लिए भी और अपने डुग्गू के लिए भी। किट्टू मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मतलब डुग्गू से भी वो है, तो हमारे लिए तो मेरा तो दोनों बच्चों के लिए व्रत है। तो देखिए किट्टू की ताई ने बायना निकाल दिया है और दे दिया है किट्टू के बाबा जी को। तो देखिए अब माँ जी पूजने लग रही है। और देखिए जैसे कहते हैं कि हाँ ये लड़कियों के लिए नहीं रखते, भैया हमने अपने दोनों बच्चों के लिए रखा हुआ है, अपनी लड़की के लिए भी और अपने लड़के के लिए भी। बस ये है कि जैसे जो रीति रिवाज है, जो जैसे चलते आ रहे हैं, हाँ वो ऐसे निभाने पड़ते हैं। जो पहले की सोच है, जो पहले का वो है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। पर हाँ हम अपने मन से, अपने उससे, अपने दोनों बच्चों के लिए वो रखते हैं व्रत। तो देखिए अब मैं पूज रही हूँ और मैंने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बिठा लिया है। तो पहले अपने किट्टू डुग्गू के वो बांधूंगी कलावा, उसके बाद अपने बांधूंगी। तो अपने दोनों बच्चों को बिठा के पूज रही हूँ। तो अब फटाफट से पूजा कर लेते हैं। और मेरी किट्टू पूरी बदी करने में लगी हुई है, मैंने कहा बेटा मान जा। तो देखिए ऐसी बनती है ये होई, माँ जी ने ऐसे बनाई है, देखिए अच्छी लग रही है ना। तो ये होई का व्रत मतलब बहुत खास होता है हर औरत की ज़िंदगी में, मतलब हर किसी को इसका इंतज़ार रहता है। क्योंकि हम ये व्रत ऐसा है कि जो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, अपने बच्चों की सुख शांति के लिए रखते हैं, ताकि हमारे बच्चों पे माता रानी की, भगवान की कृपा बनी रहे, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कुछ हो ना हो, हमारे बच्चों की लंबी उम्र हो। तो देखिए मेरी भी माता रानी से यही दुआ है कि मेरे बच्चों के सारे सपने पूरे हो, मेरे बच्चों मतलब ज़िंदगी में आगे कामयाब हो, भगवान इन्हें खुश रखे। तो देखिए मैंने बायना निकाल दिया है और मैं दूंगी किट्टू की ताई को। तो ये मैंने दे दिया है। तो उनके हाथ में ज़्यादा हो गई थी थाली, तो वो अंदर रखने गए। और तब ये देखिए हमने बायना ले लिया है, आशीर्वाद भी ले लिया है। और किट्टू कह रही थी कि मम्मी आपने अपना सामान दे दिया। मैंने कहा बेटा वो मेरा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, जो करवा चौथ का व्रत होता है तो वो हम चांद देख के खोलते हैं, और जो ये होई अष्टमी का व्रत होता है तो ये हम तारों को देख के खोलते हैं। तो ये अर्घ हम तारों को देते हैं, आखत, जो कि हम कहानी सुनते टाइम अपने हाथ में लेते हैं, गेहूं के दाने और वो लेते हैं जो, तो ये हम अपने पल्ले में बांध के रखते हैं। तो ये हम शाम को तारों को देते हैं। ऐसे ही हम करवा चौथ पे करते हैं, बस फर्क इतना है कि करवा चौथ पे चांद देवता को देते हैं और होई अष्टमी के व्रत में हम तारों को देते हैं। तो देखिए मैंने अर्घ दे के आ गई हूँ। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को दे दिया है खाना। तो देखिए पूड़ा भी ले रहे हैं, तो खाना तो इनका ऐसा ही है। यहाँ सौरभ देख रहा है अपना मैच, तो ये मैच देखने में लगा हुआ है। तो देखिए अब मैं व्रत खोल रही हूँ और खाना खा के तो बड़ा आराम मिलता है। पर यह है कि आज का व्रत जल्दी खुल जाता है, होई का व्रत, क्योंकि चांद तो बहुत लेट निकलता है और क्या नाम है इसका, वो जल्द निकल जाते हैं तारे। तो देखिए ये करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आता है होई अष्टमी का व्रत। तो देखिए ये कपड़े हैं जो कि किट्टू की ताई ने निकाले हैं, माँ जी के और किट्टू के बाबा जी के। तो ये देख रहे थे। तो यहाँ बच्चों ने पूरा शोर मचा रखा था। ये छोटा सा भाई भी आ रहा था रात को खेलने के लिए। तो देखिए ये किट्टू के मामा जी हैं, तो ये आगे तो इसके साथ लगे हुए हैं किट्टू डुग्गू खेलने में। इसे घोड़ा बनाया हुआ है कि मम्मा घोड़ा बनो, मम्मा घोड़ा बनो। बाल तो इसने पूरे बढ़ा रखे हैं, तो मतलब कटवाओ भी, फिर भी थोड़ा से कटवाता है, ज़्यादा नहीं कटवाता है। तो इधर इनकी फ़िल्म चल रही है, ये अपना फ़िल्म भी देख रहे हैं। तो देखिए ये किट्टू के डुग्गू के कपड़े हैं जो कि किट्टू की ताई ने दिए हैं किट्टू डुग्गू के। तो ये डुग्गू का जोड़ा है।
टी शर्ट पैंट ये डुगू का जोड़ा है और ये दूसरे वाला किट्टू का जोड़ा है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको होली अष्टमी का व्रत किस किस ने रखा था आप सब ने बताना मुझे कमेंट करके ज़रूर, और किस किस के यहाँ होली अष्टमी होती है।